एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग। और अब आपको पता चलेगा कि इस चीज के बाद इस चीज ने अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट किया। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू अंडर रूट ए, उसके बाद क्यूब रूट, ठीक है, अंडर रूट ए क्यूब रूट बी, उसके बाद क्या है? अंडर रूट ए क्यूब रूट बी, अंडर रूट ए क्यूब रूट बी, अंडर रूट ए क्यूब बी, ऐसे इन्फिनिटी तक। तो भाई ये अंडर रूट ए क्यूब रूट बी ये भी तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए क्यूब रूट बी, उसके बाद जो भी जो होगा कि एक्स के बराबर है, उसके बाद जो चीज है अंडर रूट ए क्यूब रूट बी, अंडर रूट ए क्यूब रूट बी, ऐसे ही। तो इसको मैंने लिख दिया एक्स। समझ में आ गया? तो वही कंसेप्ट यूज किया जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया। तो अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्यों? ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए, कर दिया भाई। अब दोनों साइड क्यूब कर दो, क्यों? ताकि क्यूब रूट हट जाए। तो दोनों साइड क्यूब किया, तो हमें क्या मिला? एक्स की पावर 6 इक्वल टू, 6 का भी क्यूब होगा जो होगा बिल्कुल 24 के अंदर से होगा ए क्यूब, और यहाँ पर क्यूब रूट हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ बी एक्स। तो इस एक एक्स से यहाँ पर एक एक्स कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5x। तो x की पावर 5 इक्वल टू a क्यूब b, लेकिन उसने पूछी है x की पावर, तो भी कोई नहीं, दोनों का पावर b। यहाँ पर उसने आंसर देखा है ऑप्शन बी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार ये बताओ जरा भाई, इस चीज को मैंने मान लिया x के इक्वल, ठीक है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, उसके बाद क्यूब रूट 4, लेकिन उसके बाद अंडर रूट 2 क्यूब रूट 4, अंडर रूट 2 क्यूब रूट 4, यानी कि इसके बाद दो भी चीज है वो दोनों साइड करेंगे, क्यूब पर आ गया 8 और 32x। एक एक्स से ये एक एक्स यहाँ पर काट दो, एक्स की पावर बन जाएगी यहाँ पर 5, तो एक्स की पावर 5 यहाँ इक्वेशन है, 3m की पावर 4 आ जाएगा। दिमाग में थोड़ी चलेगा मेरे, यहाँ इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे वो अपने आप आएगा, ठीक है। तो देखो, तो भाई 6 प्लस 6 माइनस, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली m के बराबर है। m की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस, तो ये m के बराबर है ना, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, वही चीज रिपीट होने लगी, तो इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस m, उसके बाद जो भी चीज है वो m के बराबर है। अब क्या करेंगे? तो ये चीज आपको बताइए, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये लो भाई कर दिया, ये चीज हट गई। अब क्या करेंगे? अब आप बोलोगे फिर से स्क्वायर करेंगे क्योंकि m की पावर लानी है, तो मेरे भाई 6 को साइड ले जाना, फिर करना बिना यहाँ पर सारा कैलकुलेशन को, ठीक है। तो इस 6 को साइड ले गए, यहाँ पर आ गया m स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू a, अब स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, तो भाई अब हो गया a स्क्वायर माइनस 12 m स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 6 माइनस m, ठीक है। तो चलो ठीक है भाई, तो फिर आएगा अब ये m साइड जगह, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 z m की पावर 4 माइनस 12 m स्क्वायर प्लस m, ये 6 m साइड गया और ये 6 भी साइड जाकर नेगेटिव आएगा, प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पर एग्जाम्पल ने पूछा है m की पावर 4 माइनस 12 m स्क्वायर प्लस m प्लस 36, हमारे पास प्लस 30 है, तो भाई दोनों साइड 6 जोड़ दो, तो वो भी पूछा है, उसका आंसर है 6, यानी आंसर ऑप्शन सी। क्लियर है? तो अब हम करने वाले हैं भाई नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है सीरीज। तो कुछ समेशन सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिखाएगा आपको, पैटर्न 3 वो आपको करना होता है कि भाई इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई नहीं बेस से कॉमन लेते हैं, लेकिन जनरली हम कॉमन लेते हैं जिन वैल्यूज में से उनके अंदर पावर 1 होती है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है। तो यहाँ पर अगर आपको इसमें से कुछ कॉमन लेकर ये वाली चीज बनानी है, तो यहाँ पर आपको 2 की पावर 2 पावर 7 ही आएगी, 2 की पावर 2 ये कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू 20 की पावर 2। समझ में आ गई? मतलब कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो अब एग्जामिनर ने ये जो इसी वैल्यू आपको बताई थी, इसी वैल्यू आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने पड़े, डायरेक्टली आप 2870 को 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता दें। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई 5601/3 तक, इसकी वैल्यू k -1 है। अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अब जो नीचे वाली चीज है, ये जो नीचे वाली सीरीज है, ये एग्जैक्टली ऊपर वाले का हाफ है, यानी कि k-1/2, ठीक है। तो ये छोटी मोटी सी लिमिट हो सकती है, ये इक्वेशन दिखाया है, थोड़ा सा इसे अवेयर रहना जरूरी है, इसलिए हड़बड़ाहट में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। बहुत जल्दी करने की कोशिश मत करो, ठीक है। शांति से क्वेश्चन करो, शांति से जब आप क्वेश्चन को करते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीधा आंसर ट्राई करते हो, जिसके कारण टाइम मिलता है। हड़बड़ाहट में तेजी से करने की कोशिश करता है, ठीक है। 8 से 8 गया, 3 से 36 गया 12, यहाँ पर आ गया 12, यानी कि जब हमने इस चीज को किया इसके लिए हमने सी मान ली तो आंसर आया 12। ऐसे मत सोचना कि इनसे ये सी कैसे आउट हो गई, ऐसे नहीं होता, डी के पास नहीं है, बी बाई सी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? जस्ट मैं इसको ऐसे लिखना नहीं चाहता एक्सपेंड करके, क्योंकि ना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? अब इसी कट्टे को यूज काट देता है वैसे, ठीक है। तो 21 दूनी 42, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ गया इसको सोल्व करने के बाद 8, तो हमारा आंसर आ गया जी 20। लेकिन अगर आप याद हो मैं क्या डिसाइड किया, क्यूब 2 के अपना आंसर आया, हम एक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये आंसर हो गया 2.0, यानी कि आंसर इज ऑप्शन, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन 2017 में इसका। तो ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे वो भी क्वेश्चन करेंगे तो आपकी डेवलप होगी, और उसके बाद नई क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना, रिपीटेशन से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। हमेशा नई चीज में रहोगे, नई चीज की समझ रहती है, जब अपने पास कंप्लीट चीज ऊपर 3 के बाद है हो जाती है। अब ऊपर तो 3 के बाद है, बिकॉज यहाँ पर 3 के बाद प्लस, यहाँ पर 3 के बाद, तो 3 के बाद आएगा प्लस, माइनस है प्लस 3 के बाद, यहाँ पर आ रहा है 2 के बाद प्रोडक्ट, 1 और 1 2 के बाद प्लस, 2 के बाद माइनस, 2 के बाद तो नीचे 2 के बाद आएगा, 2 के बाद का आएगा, तो हम बिना डेसिमल माने इनको सोल्व कर देंगे ऐसे, ठीक है। फिर जो भी आएगा हम क्या करेंगे? ऊपर 3 पे नीचे 2 पे, ऊपर 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। एक्चुअल क्वेश्चन अब देखो, एटलीस्ट इतना हमें दिख सकता है 162 प्लस 48, तो ये भी आप देख सकते हो कि 160 50 200 और 10, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, देखो भाई यहाँ पर मेरे को ये दिखा है कि 18 है, 18 से 108 है, वो 216 को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी मेरे को दिख रहा है 1 6 यहाँ से उठाऊंगा, 1 3 यहाँ से उठाऊंगा, 12 बच जाएगा। इस 6 को मैं 3 और 2 देख रहा था, 18 उठाऊंगा 12 बच जाएगा। तो अगर आपको 18 कॉमन दिखता है तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, अगर ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। कोई स्टूडेंट लगता है भाई मेरे को तो कोई तो नहीं है, इस क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं, 18 8 144 प्लस 108 ये 324, तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया 468 माइनस 216, क्या ही बड़ी बात है इसके अंदर, तो 252, तो ये चार जगह 252, बस इसको काट देंगे, 9 36 9 दूनी 18, 9 8 32, 728, 4 से 7 1 5 आ गया 30, लेने के बाद अगर 30 यानी कि 3.0 आंसर। तो कभी कभी अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन लेंदी वैसे भी कर लेते हो, तो आपने दिमाग के अंदर ये फोबिया नहीं उठाया कि मैंने देखा नहीं किया, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग, ठीक भाई। तो चलो अपना चाहिए 18 माइनस यहाँ पर बजाएगा क्या? तो 12, तो देखो 18 से आ गई थी 8 से होगा, तो ये बस वही चीज 252 को देखने का दिखा नहीं दिया, 252 बात नहीं, पर इसकी जगह 18 16 आ गया, 18 दूनी 32, 2 7 7 30 आया, एक बात पॉइंट लगा तो आ गया 3, ठीक है। तो बार ये ट्राई हो इसी एग्जाम का एक क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओ स्टेटमेंट इज R2, तो देखो 0.7 का स्क्वायर, ये बेस अंडरस्टैंडिंग आपको होगी ना, अगर यहाँ पर a के बाद पॉइंट है तो इसका स्क्वायर रहेगा 7 का, और बिकॉज़ a के बाद है तो स्क्वायर में 2 के बाद होगा, और क्यूब में कितने के बाद होगा? क्यूब में 3 के बाद होगा, क्लियर है। अगर पॉइंट 1 का क्यूब करके बताऊं तो पॉइंट को भूल जाओ, 1 का क्यूब से आ गया 1, और यहाँ पर a के बाद आप पॉइंट को याद भी कर लो दोबारा, ठीक है, रिमाइंडिंग नहीं भूलना, ठीक। 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, स्क्वायर जितने के बाद है उसके डबल आ जाएगा, यानी कि 4 के बाद रखें। तो ये पैटर्न है इसका, इसलिए मैं 2 तक गया। अगर यहाँ पर 3 नहीं होते तो 111 का स्क्वायर है 3 तक जाऊंगा, ठीक है। 1 2 3 3 गया, अब वापस आ भाई 2 1,
ठीक है, 1 2 3 4 इसका स्क्वायर होगा तो मैं 4 ही है ना, आपको मैं 4 दिखाऊंगा। 1 2 3 4, अब वापस 3 2 1 ऐसे बढ़ेंगे फिर घटेंगे, क्लियर है। ऐसे 5 1 तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब वापस 4 3 2 1 पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे पता रहेगा इसको, तो यहाँ लिख लो जहाँ पर स्क्वायर एंड क्यूब से रिवाइज करते हो क्या लिखो भाई, अभी आप जस्ट देख कर बता सकते हो। 123 तो है ही, 123 है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4 और 2 6, 123.6, लेकिन यहाँ पर 123.8, तो यहाँ पर हो सकता है आपको कैलकुलेट करना पड़े थोड़ा सा, ठीक है। अदरवाइज आप देख कर बता सकते हो इक्वेशन के अंदर भाई, यहाँ पर रहेगा 49 और यहाँ पर रहेगा 4 और 200, 4 और 200 एक साथ। इस चीज के लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे कि भाई ये कभी भी 8 पहुंच ही नहीं रहा, इस बार लुकिंग एट इस बार 100 से 4 बड़ा है तो 4 का डब्बा 8, 108 जोड़ 200 में। ऐसे ही अगर 112 का स्क्वायर करना है तो 100 से 12 बड़ा है, 100 से जितना बड़ा वो देखना है 144, लेकिन हमने 2 डिजिट पे लिखना था, 12 का स्क्वायर 144 है, एक को कैरी लिया। अब 100 से 12 बड़ा है तो 100 में 12 डबल 24, 24 बना था 124, एक ये कैरी था तो 125। तो यहाँ पर जो 100 के आसपास के नंबर हैं उनका स्क्वायर आप जस्ट निकाल सकते हो, इसी को थोड़ा प्रैक्टिस करो, ये वेदिक मैथ है, ठीक है। तो 112 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 9 125 और 3, यहीं से देख लो वो कॉम्प्लेक्स लग रहा था, तो यहाँ पर अपना क्या होगा, सिंपल सी बात है, सिंपल पॉइंट आगे पॉइंट 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, बस 2 के बाद पॉइंट लगना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, एक के बाद है पॉइंट 01, आगे तार के बदल लगाना है पॉइंट 0001, तो भाई एन की वैल्यू तो आ गई 1011, इसमें सिंपल इसको डाटा काटूंगी नहीं तो और फिर निकल जाएगी, और एन की वैल्यू हम एग्जाम कैसे लिखेंगे 0.30 एंड बाद हम लोग बात बताएंगे, आप सिंपली ये चीजें आप सिंपल लिखे। अब एक बार ये ट्राई करो, इसी एग्जाम सारी एग्जाम से ट्राई करूंगा जितने भी एप्लीकेशन का है ताकि आपको एक लेटेस्ट पैटर्न में हम चीजों के सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इसको हम मेंटली कर सकते हैं कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आप इस स्क्वायर पे कर भूल जाओ, 1/x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर इनमें फर्क है, कोई फर्क नहीं है ना भाई, कोई फर्क नहीं है, एग्जाम इसको यूज करता है, चाहे सिर्फ नीचे वाले का स्क्वायर करके देखा हो प्रॉब्लम है तो पूरे का भी करोगे तो भी 1/x स्क्वायर आएगा। तो अब आप क्या करना है, स्क्वायर भूल जाओ, सिर्फ पॉइंट उनका सॉल्यूशन देखो, पॉइंट उनका सॉल्यूशन क्या होगा, ये अब स्क्वायर करो 100, ये चीज मेंटली करो तो मजा आ जाएगा। अब ऊपर क्या करते हैं हम पॉइंट जीरो को कैसे सोल्व करते हैं, इसमें 1 और 2 0, ठीक है, तो नीचे एक है उसका कोई मतलब नहीं होता, जैसे ही आप कमेंट देंगे तो आपको दिखा है 100 बस 100, तो उस पूरे का स्क्वायर करोगे, ये 1/x स्क्वायर हो या 1/x पूरे का स्क्वायर हो फर्क नहीं पड़ता, तो सीधा आप यहाँ पर 10,000 कर दोगे, है ना। और आगे अब अभी भी स्क्वायर को भूल जाओ, ये क्या है 10/5 तो है, 0.5 5 नहीं 2 आया ना, स्क्वायर अभी याद भी करो स्क्वायर को 4, अब ये क्या हो जाएगा 100/5, 100/5 यानी कि 20 का स्क्वायर 400, तो ये सीधा सीधा दिखा है 100 और 400 500 504 10,504, आंसर इस ऑप्शन में, इसको मेंटली कर सकते हैं। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैं मेंटली कर लिया था, अरे भाई कुछ नहीं है, 5 वोल्ट के अंदर इजीली हम कर सकते हैं। आप ये वाली मेंटली करो अभी, एक बार इसको सोल्व करो, ये 13/10 है, एक के बाद मैं काम नहीं चलता है, तो भाई मुझे या तो 10 बिल्कुल गायब चाहिए या फिर 2 जीरो चाहिए, या तो जीरो होनी नहीं चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर ताकि तुम सोल्व कर पाए, या फिर 2 कर दो या फिर 4 कर दो, समझ गए, इवन नंबर जीरो होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई करो, हो गया ना 130/2, और इसी कारण उसने आपको 130 अंडर रूट की वैल्यू बताई है। अब आगे इसको देखते हैं, प्लस क्या आप इसे सोल्व कर सकते हैं कैसे, रूट 13 की वैल्यू उस भाई ने बता रखी है और 2 जीरो होंगे सकते हैं भाई, प्लस आगे क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं 13/1000, इसको भी नहीं कर पाओगे भाई, अंदर 3 जीरो है तो 1.5 जीरो तो बाहर के डाल नहीं सकते, तो ऊपर भी 1 जीरो तो भाई सबको नीचे 1 जीरो, तो अब हम सोल्व करेंगे, देखो अब ऊपर है अंडर रूट 130 नीचे है 10, ये चीज आप सिंपली देख सकते थे, ऊपर है अंडर रूट 130 और नीचे है 100, तो अदरवाइज देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ऐसे ही देखो, तो ऐसे ही देखते हैं ये देखो, जो भी उसने 130 वाली वैल्यू आपको बताई है, जो उसने 130 वाली वैल्यू बताई उसके नीचे 10 से डिवाइड हो रखा है, बिकॉज इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, अंडर रूट 130 डिवाइडेड बाई 10, तो पॉइंट पे इधर खिसा देना, तो आप 3.5 को 10 डिवाइड कर रहे हो 3.5 को, तो पॉइंट को इधर खिसा देते हो 1.5, तो ये मैं बोल रहा हूँ, तो ये चीज मेंटली कर सकते हैं, इसके लिखने के बाद चलो करते हैं फिर। देखो 130 की वैल्यू है 11.43, तुमने पॉइंट को उधर खिसका दिया तो ये हो गया, मैं चीज यहाँ पर लिखा हूँ 1.1 पॉइंट को उधर खिसका दिया मैं 1, ये लिख लिया भाई। अब जो अंडर रूट 13 की वैल्यू है उसकी मल्टीप्लिकेशन है 10 से, तो यहाँ पर पॉइंट को उधर खिसका देंगे 1, 10 से मल्टीप्लिकेशन है ना, अंडर रूट 13 ये तो पॉइंट को इधर खिसकाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36.05, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, तो भाई देखो अरे ये मैंने कुछ और लिख दिया है यहाँ पर, जो था ये बीच बीच में बात करते करते आपको समझाया था ना, स्टार्टिंग में तो सही समझाया था, तो देखो एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में था ये 13/1000, इसी को जब हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा 13, नीचे आएगा 1000, तो अब हम ऊपर नीचे एक एक जीरो लाएंगे, ये बीच में हाँ समझ में आ गया, 130/10,000 ये आ जाएगा। तो अब देखो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 130 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 4 जीरो है 2 जीरो, मतलब अंडर रूट 130 की जो भी वैल्यू है उससे अंदर पॉइंट को 2 इधर खिसका देंगे, देखो यहाँ पर अंडर रूट 130 की वैल्यू 11.40, तो पॉइंट को 2 इधर खिसका देंगे, तो पॉइंट 1140 ये आ जाएगा। अब आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं, 4 10 3 और 137, तो 37.304, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन सी, क्लियर है। तो इस चीज में डाउट ये हमने क्लियर कर दिया ना कि 13/1000 है, लेकिन यहाँ पर 3 जीरो अच्छी नहीं लगती भाई, स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो अब आपने करना क्या है, एक बार तो इसी लेक्चर जो क्वेश्चन की 728/29/7 बनाने की जरूरत नहीं है इसे, ठीक, 4 में 8 9 4 इसे ऐसे करके कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, कंपलसरी है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो 4 1/7 माइनस 2 1/4 है, कि 4 में से 2 को सेपरेटली घटा दो, इंटीजर 4 में अलग हिसाब करो, फ्रैक्शन अलग हिसाब करो, ओके, 4 में से 2 के 2 वो 1/7 में से 1/7 में, तो ये क्या होगा 4 कम 4 ऐसे ही इतना 4 - 4/7 के 28 रोज 4 कम 4 7 का 4 में से 7 गए, तो अब लोगे कि माइनस 3/28 आ गया, तो भाई इस 2 में 2 इसमें तोड़ दो, एक और एक, देखो 2 तो आ गया था 4 में से 2 गए, अब आ गया 3/28, तो इस 1 और 3/28 का अलग हिसाब कर ले, 1 महीने 3/28 10 28 28 में 25/28 बचेगा, यहाँ पर ये जो 25 है यहाँ पर ये आ गई 1/25/28, ठीक है। अब आप इसको वो कर सकते हो कन्वर्ट 28 एंड बिकॉज़ इसके अलावा और कुछ है नहीं सॉल्व करने को, तो 50/20। देखो चीज बताना चाहूंगा, मान लो यहाँ पर ऐसे होता कि भाई 10 1/7 और 2 1/4 सपोज ऐसे होता, तो उस केस में आप क्या कर, देखो 10 में से 2 गए 8 और 1/7 में से 1/7, तो ये आता माइनस 3/28, ले भाई इस 8 को मिनटली ऐसे देख लेते हैं हम 7 और 1, तो इस में से 3/28 उठाएंगे तो 25/28 आ गया, सीधा दिख रहा है, तो ऐसे फिर सीधा ऐसे दिखाता है 7 25/28, इस 8 में से जो नेगेटिव आता है 8 में से एक को उधर भेज देते हैं, हिसाब भी उसका हिसाब करा नेगेटिव आया है, इसको किसी चीज से डिवाइड किया किससे, इस चीज से, ठीक है, इस पूरी चीज से, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 * 5 25 - 124/5, अब ये 5 ऊपर जाएगा, यहाँ पर रहेगा 24, तो 24 दूनी 48 48 और 5 53/24, भाई ऊपर हो जाएगा 24, तो अब तक हमने इतना सोल्व कर लिया है, ठीक है। तो
53 दूनी 106, 53 टू 706, 106 प्लस 24, 130 बटे 130/53, यहाँ तक आ गया 130/53 और ऊपर है 1/130/53, तो ये आ गया भाई 53/130, ठीक है, 1 से डिवाइड उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे भी रूट लेते हैं, 14 दूनी 28, ठीक है, और 65 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 65 इंटू 2 हो जाएगा 130, तो भाई 53 बटे 130 डिवाइड बाई 53 बटे 130, तो सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा आंसर, 5 और 5 एक ही होता है, तो अंडर रूट 1 इक्वल टू 1, देयर आंसर इज ऑप्शन ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने को कभी भी जनरली स्टूडेंट में गलती करता है, अगर वो कैलकुलेट करेगा तो इतनी कैलकुलेशन नहीं है, कोई गलती करेगा, अगर वो कैलकुलेशन आती है तो जनरली वो गलती करता है कि ऐसे क्वेश्चन की शक्ल देकर हड़बड़ाहट हो जाती है, अरे भैया ये निकालना पड़ेगा, तो वो चीज करते हैं आपसे सीली थोड़ी जानती करो फर्स्ट अटेम्प्ट में करो, अगर सीली किया बाकी तो 2 × 14 4 7 28 4, बाकी सारे में पैटर्न तो दिख नहीं रहा, वो वाला पैटर्न ढूंढना वाला 2 × 3 3 × 4 वो है यहाँ पर एक बता दिया, सिंपली ऐसे ले कोई बात नहीं है, 2 × 14 4 7 28 4 28 28 28, तो जब आप देखोगे यहाँ पर जमा 28/28 हो गया, और ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा छोड़ दिया था कि ऑलरेडी सोल्व है उसको लिख ले, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो भाई, तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको वो वाले क्वेश्चन याद आ जाने चाहिए, कौन से वाले को बताना जरूरी है, पढ़ो। इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर इक्वल टू x, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 2n का स्क्वायर, ये पूरा 2n का स्क्वायर पूरा डबल है इक्वल टू 1। तो देखो जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें से अगर आपको कॉमन लेना हो, ऊपर वाले बराबर बनना है तो 2 का स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके नीचे वाला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, या फिर मैं इसको दूसरी भाषा में बोलना चाहूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये जो नीचे वाला है ये ऊपर वाले का कितने गुना है, ये ऊपर वाले का 2 गुना नहीं है, 2 की पावर 2 गुना है, तो 2 पावर 2, 2 की पावर यहाँ पर मैं क्या बता 2 स्क्वायर नीचे वाली चीज को काटते हो तो 2 आता है, ऐसे ही ये देखकर पता चलता है कि नीचे वाली से ऊपर वाली चीज को काटूंगा तो वो 2 की पावर 2 यानी कि 4 गुना है, तो उसको 4 काट दो तो आंसर आ जाएगा √4 यानी कि 2, दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आ गई, ये यहाँ पर समझाना है। अब इसी कंसेप्ट को देखो कि यहाँ पर पता है कि मान लो हमारे पास 5 है और हमारे पास 0.5 है, तो ये 5 जो ये 0.5 का 10 गुना है, ये बात बताओ, 5 जो है 0.5 10 गुना है, क्योंकि पूर्ण का मतलब होता है किसी चीज को 10 से डिवाइड कर देना, तो ऊपर वाली चीज है यानी कि 0.5 और 0.05, यहाँ ये वाली चीज 10 गुना है 10 टाइम्स इसी, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक्स्ट्रा पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर 10 से एक्स्ट्रा डिवाइड दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत बता गया कि यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 के बाद, यहाँ पर 3 के बाद, यहाँ पर 2 के बाद, यहाँ पर 4 के बाद, यहाँ पर 3 के बाद, तो मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो कि इस चीज के कंपैरिजन में ये वाली चीज है, यहाँ पर स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो यहाँ इस चीज के कंपैरिजन में ये वाली चीज 100 है तो 100 है, ऊपर जो मामला लिखा हुआ है वो नीचे वाली पूरी चीज का 100 है। समझ गए एक बात, यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाले काटोगे 100 कॉमन एक देख लो ए भी आ जाएगा तो 100 आएगा, यहाँ पर सीधा सीधा है, तो ये क्वेश्चंस दिए हैं एग्जाम में, इनको ऐसे सोचने में बड़ा इजी हो जा रहा है, 10 गुना है 10 गुना है 10 गुना, यानी कि ऊपर वाला 100 गुना काटोगे तो आएगा √100 दैट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये देखकर करने की क्वेश्चन है, देखकर जब आप समझे कि ये पैटर्न है। एक और क्वेश्चन आया हुआ है अगला वाला, वो ट्राई करो, ये देखो भाई, यहाँ देखना कि भाई ऊपर वाले में एक कम के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी ऊपर वाले में एक कम के बाद पॉइंट, यहाँ पर ऊपर वाले में एक कम के बाद पॉइंट, यानी ऊपर वाली जो चीज है वो 10 गुना है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 लोड है, 10 गुना नहीं वो 100 गुना है, यहाँ पर भी 100 गुना, यहाँ पर भी 100 गुना, पिछले क्वेश्चन की है, यानी कि नीचे से ऊपर वाली चीज को काटूंगा तो 100 पर आएगी, और √100 इक्वल टू 10 आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है भाई, तो अब देखो 1 - 1/3 क्या होता है, सिंपली सोल्व करो 2/3 इंटू 1 - 1/4 क्या होता है, सिंपली 3/4 4/5, तो ऐसे हम यहाँ तक जाएंगे सोल्व करते। तो आपने इक्वेशन के अंदर क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या है 99/100, ये पैटर्न था, ये करते हैं, ये तो आपको दिख गया, ये करते हैं, तो पैटर्न ये है कि अगर इस वाले टर्म के अंदर ऊपर वाला बचा है तो आखिर वाले में नीचे वाला बचेगा बस, अगर इस वाले टर्म में नीचे वाला बचेगा तो आखिर वाले ऊपर वाला बचेगा, सिंपल सी बात है। तो जब ये ऐसे कटे तो वहीं पर रुक जाया करो और अच्छे देख लो कि ये लास्ट टर्म इसके नीचे वाला क्या होगा, अगर जब ऐसा पैटर्न है तो ये जनरली मतलब रिपीट पैटर्न है, यहाँ 20 प्लस 1 100 आंसर हो गया 1/50, ये हो गया 4/3, ये हो गया 5/7, तो यहीं रुक 20 प्लस 1.5, देयरफॉर ऑप्शन सी। तो देखो 2000 में इसका क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर 3 दे दो, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4/3, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 में पता लगा कि यहाँ पर नीचे वाला बच गया है ना, तो एंड में ऊपर वाला बचेगा, तो मैं सिर्फ ऊपर वाला ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 998 इंटू 1 998 प्लस 1 999, नीचे वाला कटेगा, तो ये हो गया 999 पे 2, तो 1000 से 1 कम है, तो 1000 को हम 2 से डिवाइड करता तो 500 आता, तो ये आएगा 499.5, तो 499.5 497 से तो बड़ा ही है, तो मतलब ठीक है। अब आगे वाली ये जो चीज़ है अगर ये आप बड़ा नहीं तो इजीली मेंटली इसको बता सकते हो, कौन सी चीज़ बड़ी है को कैसे बता सकते हो, मेंटली बता सकते हो इजी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इंटीजर वाला से लेते हैं 14 और 5 19 में से 2 बिल्कुल यहाँ नेक्स्ट है ना, 14 और 19 19 में से 2 इस तरह, ठीक है, 3/4 प्लस 1/4 एक्चुअल क्वेश्चन ये एक a माइनस 1/1 सटा 1/2, अब देखते हैं बड़ा है नहीं, तो 11 10 12 23 23 में से 7 16 16 1/8 प्लस 3/8 4/8 4/8 का मतलब होता है 1/2 1/2 में से 1/4 घटोगे 1/4 आएगा, 2/4 होता है, ठीक है, तो भाई सटा 1/2 बड़ा है इससे सीधा दिख रहा है, तो ये वाला भी ठीक है, यहाँ का आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मतलब को मिक्स फ्रैक्शंस ही रख के सोल्व करना है, ऐसे नॉर्मल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके करोगे बिना वजह कैलकुलेट बना क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा हम देखना पड़ता है क्वेश्चन को कि हाँ यार इसको सोल्व सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। आगे देखो भाई, ये है x, तो यहाँ पर उसने क्या किया नॉर्मली वैल्यू देता है, जैसे यहाँ की वैल्यू दे रहा है 1 + 1/2 1 + 1/3, यहाँ पर उसने क्या दिया 1 + 1/x 1 + 1/x + 1, तो जब x को सादी चीज वही है, इसको सोल्व करके खुद भी पता चलेगा x * 1 x + 1 x + 1/x इंटू x + 1 * 1 x + 1 + 1 x + 1, नॉर्मली दूसरे ऐसे सोल्व कर रहा हूँ जैसे करते हैं दिस इंटू दिस प्लस दिस, यही कर रहा हूँ, x + 2 * 1 x + 2 ये + 1 x + 3 डिवाइडेड बाय x + 2 इंटू x + 4/x + 3, पर देखो ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर x + 4/x यानी कि ऑप्शन डी आंसर है। ये तो ऐसा इसका क्वेश्चन जब आप इसको सोल्व करोगे पता लगेगा, यहाँ से 3/2 इंटू यहाँ से 5/4 लिखते रहोगे स्लो बनाओ, और फिर मैं आगे दिखाई दो लिखते आगे कोई पैटर्न वगैरह ऐसा नहीं है कि डॉट 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 ऐसा क्या आता है हाँ 1 + 98 ऐसे करके, ऐसा है नहीं, तो सोल्व करते हैं इग्नोर करेंगे, यहाँ पर 7/6 यहाँ पर 9/8 यहाँ पर 2/3 यहाँ पर 4/5 यहाँ पर 4/5 यहाँ पर 2/3 यहाँ पर 9/8 यहाँ पर 6/7 इक्वल टू समथिंग देखेंगे इसको बाद में, देखो 3/2 2/3 4/5 5/4 7/6 6/7 सिर्फ बड़ा 9/8, इसको इक्वल किया 1 + 1/8, तो 9/8 क्या होता है 1 + 1/8 होता है ना, 1 + 1/x के x = 8, यहाँ पर आंसर ऑप्शन
अगर आप ये सोचिए तो ऐसे देखी बात तो ऐसी बात इसको ऊपर लिख रखा है नहीं देख पाते। अगर फिर भी ये हो कि नहीं भाई मैं तो फिर भी नहीं देख पाता, ऐसे देख पानी चाहिए। नोट आर इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स वर्क उस साइड इज दो, ये माइनस हो जाएगा, तो 98 माइनस 1 18 एक्स इक्वल टू 8, तो ऐसे आ जाता है। तो इनका सम बताना है, इसको कई तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं तरीके से बता कि इसको सोल्व करके, तो देखो इसको सोल्व कर देता हूँ। n प्लस 1 इंटू 1 n प्लस 1 माइनस 1, तो मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ n प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया जी n बाई n प्लस 1 प्लस यहाँ पर प्लस है ना, n प्लस 1 इंटू 1 यानी कि n प्लस 1, आगे है माइनस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो ये आ गया n माइनस 1, तो पैटर्न कुछ पता चला, इससे कम हो गया और आगे 3 घटा रहा है तो तुम्हारे हो जाएगा n माइनस 2 अपॉन n प्लस 1। ऐसे चलते हैं एंड में आया n प्लस 1 इंटू 1 n प्लस 1 माइनस n, n से n गया 1 बाई n प्लस 1। यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है देखो, n n माइनस 1 n माइनस ऐसे घटता गया और 1 तक चला गया और डिनोमिनेटर सबका प्लस 1 ही है। जब 3/5 और 7/5 होता है तो अब 10/5 बताओ ना जोड़ के, तो वही चीज़ नहीं यहाँ पर करनी है, डिनोमिनेटर सेम है तो वही डिनोमिनेटर n प्लस 1 और ऊपर की साइड लिखो जहाँ समझने में आसानी लगी 1 प्लस 2 प्लस 3 अंटिल n, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम। तो ये तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, वो क्या है n इंटू n प्लस 1/2, n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, आंसर इज n/2 एंड दैट इज ऑप्शन बी। तो ये तरीका इसको बड़े कई तरीके से कर सकते हो, या फिर एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो 1 है ये कितने में है, कुछ एडिशन में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो ब्रैकेट्स के बिना भी हम देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स हैं नहीं। जैसे 3 प्लस 5 ऐसे कर लो, या 3 प्लस 5 कर लो, या 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे कर लो, या इसमें से ब्रैकेट्स को हटा दो, कोई फर्क नहीं होता है ना, कुछ हाई एडिशन में हो। देखो कितने वन है, इवन कितने हैं, सबसे पहले उनको जोड़ लो। देखो भाई यहाँ पर ये बताइए 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 n गया, ऐसे अपने 30 बना ली। तो एक लेकर एग्जांपल टोटल n है, किसी n पद है, तो 10 बार 1 होगा तो सम आएगा 10। अब n बार a है यहाँ पर, हर एक टर्म है ना 1, तो इसका सम होगा n। आगे क्या चीज़ है, आगे माइनस माइनस माइनस, सारे माइनस वाले हैं, सबका डिनोमिनेटर n प्लस 1 है और स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में है 1 फिर 2 फिर 3, डिनोमिनेटर सेम सेम जोड़ रहा हूँ, कहाँ तक है n तक। ये तो आपको आता है सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, तो फॉर्मूला लगा देते हैं n इंटू n प्लस 1/2, n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, n माइनस n/2 इज इक्वल टू n/2, ये भाई तो फिर से आंसर क्या आ गया ऑप्शन बी। तो ये देखो भाई अब इसके अंदर आपको डाउट नहीं होना चाहिए था, फिर भी क्या आ गया ऑप्शन बी। तो मॉरली ऐसे कर लोगे तो मल्टीप्लाई करना होता है इसका, आई बिल्कुल देखने के लिए देखो 999 इंटू 99 ये एक्चुअल में हो जाएगा इंटू 999 इसका स्क्वायर प्लस 995 डिवाइडेड बाय 999, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं इंटू 999, इसे एक सॉल्व हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट मुझे में क्या है, ये होगा जब 9 है उसके स्क्वायर करेगा, इसका यूनिट डिजिट 5 है तो प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या है, जो आंसर है, आंसर इज ऑप्शन बी। तो यूनिट डिजिट का यूज किया करो, लो सिंपल कैलकुलेशन इसमें कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देन अदरवाइज आप करने से एक घटा दो, एक ना राइट यहाँ से 9 में से 2 गए 7, 9 से 2 गए 7, 9 से 1 गया 8, ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो। इसे 546 इंटू 999 आगे करना है, तो 545 इस नंबर में से एक घटाओ, फिर यहाँ से एक में से 1 में से 9। देखो सबसे पहले ये जो चीज़ है ये 999 प्लस 1/7 ये ऐसे है, 2 1/3 का मतलब होता है 2 प्लस 1/3, 2 इंटू 1/3 होता है ना, ये पता है कॉमन सेंस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ने स्टूडेंट पे कर देखा है कि 999 कॉमन ले लिया, फिर 1/7 फिर 2/7 सो होने से सोल्व कर देते हैं इसको, और एग्जामिनर ने भी बाहर रखा है ऑप्शन डी दे रखा है कैसे करेंगे, 7 ये पता है कॉमन सेंस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को एक करके देखा है कि 999 कॉमन ले लिया, फिर 1/7 फिर 2/7 सो होने से सोल्व कर देते हैं इसको, और एग्जामिनर ने भी बाहर रखा है ऑप्शन डी दे रखा है कैसे करेंगे। तो देखो भाई ये पता नहीं होता है ना, ये तो पता है कौन सा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को एक करके देखा है कि 999 कॉमन ले लिया, फिर 1/7 फिर 2/7 सो होने से सोल्व कर देते हैं इसको, एग्जामिनर ने भी बाहर रखा है ऑप्शन डी दे रखा है कैसे करेंगे। तो देखो भाई ये प्लस में है, ये इंटू में, ये इंटू में होता तो आप लेते हैं, ठीक है प्लस में, यानी कि यहाँ पर मामला ऐसे चल रहा है प्लस 2 के साथ प्लस 999 प्लस 3 के साथ प्लस एंड सो ऑन 999 प्लस 6 के साथ। तो यहाँ पर देखोगे प्लस में है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, अब तो समझ में आ गया। तो कितने 999 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 999 इंटू 6 देखो 1000 से 1 कम है तो 6000 माइनस ऐसे मैं लिख सकता हूँ, तो सारे 999 का हिसाब रखते हैं। उसके अलावा क्या 7 वाले टर्म, तो 7 में नीचे एलसीएम लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक है मैं 6 तक, तो इन सबका सम आप इजीली कर सकते हो। 7 तो ऐसे भी 10 होता है, तो 10 हो गया ना 21, तो 7 21 तो यहाँ पर आ गया 3 माइनस 6 प्लस 3 यानी कि माइनस 3, तो 6000 से 3 कम यानी कि यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होगा। उसमें आ गया सिंपली लिख सकते हैं इसको। तो ये तो भाई बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर रूट है वो प्रॉब्लम करिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 1 प्लस अभी 1 प्लस समथिंग है, ऐसे किसी में तो मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ कि 1 आ जाए, 1 कब आएगा जब 9 को नीचे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस 1/9 हो जाएगा, तो 1 प्लस x/9 है। कंपेयर करो देखो x 160, अदरवाइज जैसे नहीं भी कर पाओ कोई बड़ी मतलब कि वो बात नहीं कर पाए, अरे नॉर्मली रूलर से क्यों मुझे टेंशन नहीं है, इस 1 की जब भेजो माइनस 1 दिक्कत क्या है देखो, तो 9 इंटू 1 तो ये क्या जाएगा 160 करते हो, सोल्व करोगे x की जगह 160 आएगा। अब ला दे पिछले क्वेश्चन का जवाब देखना है तो ये करो फिर, ठीक है ये भी करो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब बेस हो इक्वल टू इस साइड भी स्क्वायर करोगे तो 3 3 9 25, अब इसको भेज दो उधर, इसको ले आओ इधर 1 माइनस 9 25 यानी कि 16 25 इक्वल टू एक्स क्यूब बे 100 25 के 100, अब इस आपको भेजना पड़ेगा ना उधर, तो 16 हो गए 64 एक्स क्यूब इक्वल टू 64 और एक्स इक्वल टू 4, यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन बी। तो भाई अब हम करने वाले हैं आगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये चीज आपको बताऊंगा। वैसे तो ये टॉपिक जो है ये इजी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बेसिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग हो उतनी क्लियर ना हो उतनी डीप ना हो तो ट्रिकी हो जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं, पर मैं आपको बताऊंगा छोटी छोटी बातें, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन निकाल पाओगे, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से उन चीजों के ऊपर सोचोगे, अगर कोई डाउट आएगा तो रोक के तो उसी से क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या है, उससे पहले आप ये समझना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या है, तो वो चीज है तो फ्रैक्शन होती है भाई समथिंग डिवाइड n है एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया, इस बच्चे तो ये हो गया 21 38 10 ऊपर 13 हो गए हैं सिंपलीफिकेशन का, तो इसको कोई वैल्यू में कैलकुलेट किया एप्लीकेशन है, इसको करते हैं सबसे पहले सॉल्व। तो देखो भाई सबसे पहले मैं इंटीजर को सॉल्व करूंगा, ये चीज आपको बताई है, तो 11 प्लस 17 28 और आगे दोनों माइनस के हैं 5 और 2 7, 28 में से 7 गए 21, ठीक। अब बाकियों को सॉल्व करते हैं, इस 1/2 को ऊपर की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप 2/4 देख पा रहे हो, 2/4 प्लस 3/4 ये आ गया 5/4। इस नेगेटिव वालों को सोल्व लेता हूं मैं, तो 1 10 5 50 4 3, इसको मैं ऐसे मिक्स बनाना नहीं चाह रहा, मैं इसको सोल्व लेता हूं। तो देखो 20 दूनी 40 मुझे 3 उतार लिया 9 20 कम 20 19 23, तो इक्वल ठीक नहीं है, पर इसको काटो इक्वल हो जाएगी 2 19 2 20, ठीक है। तो यानी कि पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन की तरफ देखते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है
ओनली 1:2, ओनली 2:2, ओनली 3:2। तो देखो पहले वाली ट्रू निकला, ये हमें पता है, तो 1:2 हुआ तो हो इसका कि कोई वेट नहीं है। तो क्या ओनली 3 हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, पहले वाली ट्रू है। अगर तीसरी वाली ट्रू भी होगी तो भी ओनली 3 होता, पहले वाली तो है, तो ये भी नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता। इसका मतलब ये दोनों फॉल्स होंगी, फैक्ट्स को कंपेयर नहीं जरूरी है भाई, आंसर इज ओनली वन, ऑप्शन 1। लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पर फैक्ट्स कंपेयर करके दूंगा क्योंकि कंपैरिजन दिखा है ना। तो चल अब मैं कंपेयर नहीं कर सकता, लिख नहीं, एक बार इसको काटो, इक्वल हो जाएगी 2, 19, 2, 20, ठीक है। यानी कि पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्लियर है। और अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि ओनली 1:2, ओनली नहीं, एक बार इसको काटो, इक्वल हो जाएगी 2, 19, 2, 20, ठीक है। यानी कि पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्लियर है। और अगर 2, 20, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। पेयर करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर लग रहा हूँ क्या है, 2 सीधा सीधा लिख 101, इस वाली पैटर्न देखा कब 50 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ की न्यूमरेटर। तो राम की जो सैलरी है वो 149 है, राम की सैलरी, और उसकी सैलरी 4 रुपये बढ़ गई, और जो शाम की सैलरी है वो 150 है, उसकी सैलरी 4 रुपये बढ़ गई। तो परसेंटेज देखो किसकी सैलरी परसेंटेज में ज्यादा बढ़ी, रुपए में तो उतनी ही है, लेकिन ये 4 जो है ये छोटी वैल्यू का ज्यादा परसेंटेज होगा। अगर आप इसे डाउट हो तो क्या करें, एक्चुअली वैल्यू देख हैं कि राम की सैलरी मैं मान ली 149,000, श्याम की सैलरी ज्यादा है, मैंने इसकी सैलरी मान ली 1 लाख। अब बताओ किसी की सैलरी 149 रुपये, उस पर 4 बढ़ी, किसी की सैलरी 1 लाख रुपये, तो 1 लाख वाला तो ये सबसे क्या ही बढ़ी। तो परसेंटेज में यहाँ पर कोई पास से आएगी ना, यहाँ पर फिर नीचे वाले कंपेरिजन में है वही, यहाँ पर ये न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर परसेंटेज में ज्यादा बढ़ा है कि 4 जो है 149 के कंपेरिजन में ज्यादा, कंपेरिजन में इतना ही बड़ा ऊपर। और ऐसे ही यहाँ पर 100 क्वेश्चन सीधा हो गया ट्रू। तो भाई देखो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो करते दिखते क्या है, हम 3 में 27 और 5 5 से 5 495, ठीक। अब देखो काट देंगे कम, तो यहाँ पर 13 कम 13, तो 13 कम 13, यहाँ पर 5, तो 13 तो के बहुना 12 की तरह, 13 प्लस 12 कम 12 नहीं पता था। अब 13 से 14 से 10 कम है, छोटा है, 13 से 10 बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी फ्लेक्स कौन सी है, ये सबसे स्टैंडर्ड नोट, तो ये सबसे बड़ी है, ये ठीक है। और उसके बाद ये, और उसके बाद ये, यानी कि लेंथ की वाली वो तुमने पैटर्न दिखा ना आपको 96 97 95। अगर पैटर्न को नहीं करोगे तो महाभारत हो जाएगी, इसको सोच करना। देखो पैटर्न क्या हो सकते हैं, 95 96 और 97, ये फिर 96 97 98, ये चार वैल्यूज एकदम मैंने उठाई और आपको कंफ्यूज कर दिया क्योंकि चारों पास पास हैं और चारों वैल्यू बड़ी हैं। फिर हम क्या किया, कन्फ्यूजन को दूर किया, मैंने क्या किया, इन वैल्यूज को उठाकर यूज कर लेते हैं ना, उठाकर इसका मतलब उसने 95 96 97 98 यूज किया, मैं तो 1 3 यूज करूंगा। हां भाई हम तो 1 3 यूज करिए, कि सेम सिचुएशन कर लेंगे। तो देखो पी की वैल्यू है, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने लिख लिया 2, 95 की 2 रख लिया, अब से 1 95 रखा उसने, हमने 1 रख लिया, 2 से 1 जा हमने लिया 3, तो क्यू की वैल्यू क्या है, उसने रखा 97 इस 2 से 1 बड़ा यानी कि 3, और नीचे हमने रखा 3 से 1 छोटा 2, और आगे हमने रखा 3 से 1 बड़ा 4। अब आर की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 97 यानी कि 3, ठीक है। अब देखो कितने मुझे इनको कंपेयर करते हैं, ये है 2 के 3, तो परसेंटेज याद है 66.6, तो परसेंटेज को भी यूज कर सकते हो यहाँ पे 2/3 को कंपेयर करना किसी चीज से, और यहाँ है 3 नंबर, तो ये क्या है, ये है 37.5%। तो देखो कितना फासला होगा। यहाँ पर एक्चुअल में पीक्यू में इतना फासला नहीं है, लेकिन हमने वैल्यू इतनी छोटी ले ली, हमने तो बड़ा और छोटा देना है ना, बड़ा और छोटा देना है, जब ये बड़ा, तो यही काम ग्रेटर देन क्यू इज ग्रेटर देन आर। तो ऐसे आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर कौन सा भी एक्चुअल क्वेश्चन है, आर इज लेस देन क्यू इज लेस देन पी, दैट इज ऑप्शन 2, क्लियर। तो भाई अब मैं आपको मिलता हूँ क्विक रिवीजन पॉइंट्स के अंदर।